जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत विलोम शब्द, परिवाची शब्द पढ़ लिए और हम लोग मुहावरा का शुरुआत भी किए थे। तो मुहावरा का पार्ट 1 में हम लोग ने समझे थे कि क्या मुहावरा किसे कहते हैं और मुहावरा से जुड़े जो प्रश्न आते हैं तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। यदि आप लोग वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख ले, ताकि उससे संबंधित, मुहावरा से संबंधित जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं वो आप लोग लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सरल भाषा में। वहाँ पर जरा सा भी किसी भी कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे कि आपको समझने में समस्या उत्पन्न हो। तो आइए आज हम लोग मुहावरे का कुछ उदाहरण को समझेंगे और बिल्कुल वाक्य में उसको कैसे प्रयोग करेंगे, ताकि इससे संबंधित प्रश्न आए हमारे परीक्षा में तो उसको हम लोग बिना किसी संदेह के उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये बात सत्य है कि मुहावरा जो अपने आप में एक अहम भूमिका अदा करता है, जो कि मैं समझता हूँ मुहावरा हम लोग प्रथम क्लास से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मुहावरा का जो सटीक उदाहरण समझते हैं, जानते हैं, तो ये हमारे जो परीक्षा होते हैं या हमारी जो लेखन शैली होती है उसमें चार चंद लग जाता है। आइए उसको हम समझते हैं, जानते हैं बिल्कुल सरल से सरल भाषा में। मुहावरा जो पढ़ते हैं, तो मुहावरा पढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये SB मैं लिख दिया हूं, जो कि समर्पण विद्यापीठ का वीडियो नंबर 20 है और ये सदाबहार श्रृंखला है। सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत मुहावरा पढ़ रहे हैं, जो कि पार्ट 1। एक पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 5 का 1 से लेकर 5 तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि समझने में, वाक्य प्रयोग करने में हम लोग को आसानी से होगा। और आज दिनांक हो गया 8/4/2023, अर्थात 8 अप्रैल 2023। आप लोग को लग रहा था कि बीच में बहुत ही वीडियो का अपलोड किया गया और उसके बाद 2-3 दिन का गैप रहा। हाँ जी हाँ, थोड़ा सा कुछ ऐसे काम आ जाते हैं, उसमें थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा थी, इस वजह से अपलोड नहीं किया गया। तो इसको समझ ले रहे हैं। तो पार्ट 1 हम लोग समझेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 5 तक ही पढ़ेंगे। तो इधर मुहावरा मैंने लिख दिया हूं और ये अर्थ है यहाँ पे, जो कि देखने में अच्छा लगे। और पहला जो हम पढ़ते हैं, ये पहला मुहावरा है अंगार बनना। अंगार बनना का क्या अर्थ होगा? लाल होना, लाल होना या क्रोध होना। अंगार बनना का क्या अर्थ होगा? लाल होना या क्रोध होना। अब इसको अंगार बनना का क्या अर्थ होगा ये तो हम लोग जान गए, लेकिन इसी को वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे ताकि हमारा जो लेखन शैली हो ज्यादा से ज्यादा आकर्षित बने और पाठकों को इसमें समझने में और उसमें को पढ़ने में, पाठक को पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो। तो इसको आइए जानते हैं। ये प्रश्न जो होते हैं ना, प्रश्न में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें, ऐसा भी प्रश्न आता है। तो वहां पर हम लोग बहुत लोग देखते हैं ना, प्राय कि उसका अर्थ लिख कर समझ लिख देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, फिर कहने का क्या उद्देश्य है। तो कहने का उद्देश्य सरल है कि जो अर्थ लिखे आपने मुहावरा का, उसको भी वाक्य में प्रयोग करके बताएं। तो इसको समझ गए। अंगारे बनना का क्या होगा? लाल होना, क्रोध होना। तो इसका वाक्य प्रयोग मैं कर रहा हूं, देखिएगा। बोलू से जो है, इधर मुहावरा है, इधर अर्थ है, लेकिन ये ब्लैक से जो मैंने लिखा हूं उसमें देखिएगा उसका वाक्य प्रयोग है। अच्छे लोग बात बात पर अंगार नहीं बनते हैं। तो अच्छे लोग बात बात पर अंगार नहीं बनते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अंगार आया ना। और जरूरी नहीं है कि जो मुहावरे है हूबहू ही वो शब्द मिले हमारे
वाक्य प्रयोग करने के दरमियान जरूरी नहीं है, कुछ शब्द मिलते हैं उससे सार्थक अर्थ उत्पन्न होना चाहिए। आप जो आपका दिल करे, जो तमन्ना करे, आप किसी भी तरह के आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लेखन शैली पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का वाक्य को निर्माण करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 1 नंबर आप लोग समझ गए। अच्छे लोग बात बात पर अंगार नहीं बनते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, हमें छोटी छोटी बातों पर अंगार नहीं करना चाहिए, अंगार नहीं बनना चाहिए। जो आपका दिल करे वो आप लोग लिख सकते हैं, इसमें आप लोग पूर्ण स्वतंत्र है। सार्थक होना चाहिए, वाक्य का अर्थ सार्थक हो, केवल ये बात ध्यान में रखिए। और दूसरा है अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना का अर्थ क्या होगा? बहुत बड़े जोखिम का काम करना, बहुत बड़े जोखिम का काम करना। तो इसका वाक्य प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, जैसे मैंने लिखा हूं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अंगारों पर पैर रखकर ही भारत को आजादी दिलाई। क्या हो गया? इसका वाक्य प्रयोग हम लोग क्या किए? हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अंगारों पर पैर रखकर ही भारत को आजादी दिलाई। या आप लोग जो इससे मिलता जुलता जो आपका दिल करे, मैं बारंबार बोल रहा हूं, वाक्य का अर्थ सार्थक होना चाहिए। आप लोग जो चाहे दिल करे, जो तमन्ना करे, उसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर, अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटना का क्या अर्थ होगा? डाह होना, दुख होना, डाह होना, जलना, ईर्ष्या होना, समझे? तो ये अंगारों पर लौटना, डाह होना, दुख होना, तो इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? सोहन की उन्नति देखकर मोहन अंगारों पर लौटने लगा। सोहन की उन्नति देखकर मोहन अंगारों पर लौटने लगा। और चौथा जो है, आंखों का तारा। ये हम लोग को लगा बहुत पढ़ा हुआ है, खाली इसको अपडेट कर देना। इसमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि ये हम लोग को अपरिचित है। हम लोग को वैसे बहुत इसमें से है ना, 5 में से 3-4 तो अवश्य है, आप लोग को परिचित होंगे। इससे घबराने की जरा सा भी बात नहीं है कि नहीं। तो आंखों का तारा, अति प्रिय होना, अच्छा लगना, बहुत। आंखों का तारा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आंखों का तारा का क्या अर्थ होगा? अति प्रिय होना, बहुत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना। लिखने का अलग अलग अंदाज होता है, लेकिन सबका जो अर्थ होते हैं, भाव होते हैं, एक होता है। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? आंखों का तारा, अति प्रिय होना का, सभी बच्चे अपने माता पिता के लिए आंखों का तारा होते हैं। ये सत्य भी है। कोई भी बच्चा किसी के लिए कितना भी गलत हो सकता है, लेकिन अपने माता पिता के लिए वे सदा ही आंखों का तारा ही रहता है। समझे? इस बहुत चिरंतर सत्य है, यहाँ पर थोड़ा सा भी दोहराई नहीं कि ये गलत है। ये बात सत्य है, 100% 100% सत्य है कि कोई भी बच्चा हो, भले किसी के लिए, किसी समाज के लिए, वह किसी संप्रदाय के लिए, किसी समूह के लिए गलत हो सकता है, लेकिन सभी बच्चे अपने माता पिता के लिए आंखों का तारा ही होता है, तभी तो दुनिया चलती है। तो इससे मिलता जुलता जो भी लिख सकते हैं, राम अपने गुरु के लिए आंखों का तारा है। जो दिल करे, जो तमन्ना करे, जो ख्वाहिश करे, आप लिख दीजिए, वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। पर शर्त एक है कि वाक्य का अर्थ सार्थक होना चाहिए। और 5 नंबर जो है, अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ होगा? समय पर
धोखा देना, इनकार करना। समय पर धोखा देना, इनकार करना या साफ माना करना, ये भी होता है। देखिए इसका अर्थ जो हुआ एक ही हुआ, धोखा देना, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा कर जो लिख दिए, बहुत जो यहाँ पर जो परिवर्तन होते रहता है, अपडेट होते रहता है, तो उसमें देखिए कि सब बदलते रहता है, तो उसके दरमियान हम लोग को नज़र रखते हैं और इसको हम लोग भी अपडेट कर देते हैं, तो हम लोग को भी ज़्यादा समस्या उत्पन्न नहीं होता है। तो हम लोग कभी पढ़े अंगूठा दिखाना का क्या होगा, समय पर धोखा देना या इनकार करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, रामू अपना काम तो निकाल लिया, रामू अपना काम तो निकाल लिया, पर जब सोहन को रामू से जरूरत पड़ी तब रामू ने अंगूठा दिखा दिया, रामू ने अंगूठा दिखा दिया। या घनिष्ठ मित्र कभी भी अंगूठा नहीं दिखाते, अच्छे मित्र कदापि किसी को अंगूठा नहीं दिखाते। अंगूठा दिखाना, धोखा देना, इनकार करना, समझे, तो ये सब रहते हैं, अक्सर ये सब होते रहते हैं हमारे समाज में। जब किसी की आप मदद करते हैं, उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है, तो वे लोग अंगूठा दिखा देते हैं, इनकार कर देते हैं किसी कारणवश, या कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। ये तो चलते आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का जो आज का जो कंटेंट था वो आप लोग को अवश्य समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी भी प्रकार का चैनल संबंधित अथवा कंटेंट संबंधित शिकायत तो सुझाव हो, तो आप लोग निसंदेह कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं, ताकि कि आने वाले कंटेंट में सुधार किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।